नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया। हमारी वेबसाइट है thetruthofindia.com, टाइम्स ऑफ न्यू भारत.com। जहाँ जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पे लॉग इन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे बीपीएससी हेड मास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग की समस्या के बारे में और सैलरी की समस्या के बारे में। आपको पता है लगभग 25,000 हेड टीचर और लगभग 3,000 हेड मास्टर ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। इसके बारे में पूरी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिएगा। लगभग 35,000 हेड टीचर और लगभग 5,000 हेड मास्टर एग्ज़ाम पिछले साल क्वालिफाई किए। लगभग 6 महीने के इंतज़ार के बाद रिज़ल्ट आया नवंबर में और लगभग 6 महीने के बाद शिक्षकों की पोस्टिंग हुई। शिक्षक इंतज़ार कर रहे थे कि उन्होंने इतने साल मेहनत किया और मेहनत करने के बाद वो हेड मास्टर हेड टीचर बनेंगे और उनका जो सपना है वो पूरा होगा। लेकिन बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों का जो सपने थे उस सपने को तोड़ दिया मनमाने ढंग से पोस्टिंग देकर। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में मनमाने ढंग से महिला शिक्षकों को, दिव्यांग शिक्षकों को घर से 50 से 500 किलोमीटर दूर दे दिया गया। जिन्हें होम डिस्ट्रिक्ट भी दिया गया उन्हें भी गांव देहात पहाड़ी क्षेत्र में दे दिया गया, जहाँ सड़कें हैं, न बिजली है, न पानी है, न ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और न ही महिला सुरक्षा का कोई व्यवस्था है, जहाँ पुलिस भी पेट्रोलिंग करने नहीं आती। तो बिहार सरकार इस तरह से पोस्टिंग देके क्या साबित करना चाहती है? जो आपको नौकरी देना नहीं था तो आपको ये वैकेंसी निकालनी नहीं चाहिए थी। 2022 में भी आपने निकाला, उस समय भी 15-20 हजार शिक्षकों ने ज्वाइन नहीं किया सैलरी की समस्या की वजह से। हो सकता है उस समय भी यही हाल हुआ होगा। जिस तरह आपने पोस्टिंग की समस्या क्रिएट की है, मनमाने ढंग से कहीं भी पोस्टिंग कर दिया है, तो यही वजह हुआ पिछली बार भी। और सैलरी की समस्या 2022 की एडवर्टाइजमेंट 2025 में निकाला गया, उसके बाद भी वही हाल। अभी तक जो शिक्षक ज्वाइन किए थे उनकी सैलरी भी नहीं बढ़ी। जो 2022 में जो शिक्षक ज्वाइन किए थे उनकी सैलरी भी अभी तक नहीं बढ़ी। लेकिन मीडिया के थ्रू बार बार अफवाह फैलाए जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया में जो बार बार अफवाह फैला रहे हैं कि सैलरी बढ़ गई, हेड मास्टर को 5400 और हेड टीचर को 4800 ग्रेड पे मिल गया। लेकिन आप सोच सकते हैं कि जो 2022 में ज्वाइन किया अभी तक उनका नहीं बढ़ा और अभी आप ज्वाइन किए नहीं है, आपकी सैलरी कैसे बढ़ जाएगी? बिहार सरकार सबको सैलरी देना चाहती है, बस एक टीचर से उनकी दुश्मनी है। टीचर को वो सैलरी नहीं देना चाहती। नियोजित शिक्षक के बारे में याद दिलाना चाहूँगा। यही शिक्षक है जिन्हें बिहार सरकार 3,500 5,000 मानदेय में जॉब दिए थे। यही शिक्षक जो 10 से 20 साल का सेवा दे चुके हैं। कितना आंदोलन, लाठियां खाना पड़ा, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करना पड़ा, न्यायपालिका तक संघर्ष करना पड़ा। जब इन शिक्षकों ने बिहार सरकार से समान काम समान वेतन मांगा, पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को आदेश दे दिया, बिहार सरकार हार गई कि शिक्षकों को समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई और वहां शिक्षकों को उनका हक नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन देने से इनकार कर दिया।
इतने संघर्ष करने के बाद 3,500 से 5,000, आज से 10 साल पहले हमारे मित्र जो है वो सिर्फ 10,000 में ज्वाइन किए थे। लेकिन संघर्ष, कुछ जो वार्षिक वेतन वृद्धि होती है उसका लाभ होते होते अब उनकी सैलरी 30 से 32,000 के हो। और उसके बाद जो विशिष्ट शिक्षक बने, राजकर्मी बनने के लिए जब डिमांड किया गया राजकर्मी बनाएंगे लेकिन आपको सक्षमता परीक्षा देना पड़ेगा, उन्होंने सक्षमता परीक्षा भी दिया और 93% क्वालिफाई भी किए। ये सक्षमता परीक्षा कोई आसान नहीं रहा। बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हेडमास्टर हीट से ज़्यादा टफ था, जिसमें यूपीएससी लेवल है कुछ नहीं। हमारे मित्र ने एग्जाम दिया था, उनके बारे में बता रहा हूँ। बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 हेडमास्टर में सोच सकते हैं कितने मुश्किल हो। बिहार सरकार का मंशा क्या था उस समय, के पाठक साहब थे, लेकिन शिक्षकों को कोई मौका भी नहीं दिया गया। अचानक से एडवर्टाइजमेंट निकाले गए और एग्जाम देने के लिए कहा गया। शिक्षक पढ़ा रहे थे, घर के काम, अपने सारे जिम्मेदारियां निभा रहे थे और जनगणना भी था उस समय। सब कुछ करते हुए शिक्षकों ने एग्जाम को क्वालिफाई किया। और बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 क्लियर कर लिए, लेकिन सक्षमता परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो साफ दिख रहा कि बिहार सरकार क्या चाहती है कि शिक्षकों को उनका हक ना दिया जाए। नियोजित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी शिक्षक बन जाए और उनका सेवा जो समाप्त कर दिया, 10 से 20 साल का सेवा दिए हैं, उसे समाप्त कर दिया जाए और रिटायरमेंट हो तो उन्हें कुछ ना मिले। यही काम बिहार सरकार हेडमास्टर हेड टीचर के साथ भी कर रही है। पहले तो बिरमन की बात की गई, बिरमन देते हैं तो आप सेवानिवृत्ता का अधिकारी हो जाते हैं, लेकिन फिर उसे बदल दिया गया। अपॉइंटमेंट लेटर में अभी भी लिखा हुआ है कि बिरमन देना है, लेकिन उसे एक नोटिस निकाला गया, आदेश निकाला गया, उसे रद्द कर दिया। जैसे ही आप नए स्कूल में ज्वाइन करते हैं, स्वतः वहाँ से आपका त्याग पत्र हो जाएगा, रेजिग्नेशन हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या बात है सैलरी की। जैसी भी परिस्थिति में शिक्षक काम कर लेंगे, अगर सैलरी अच्छा मिलता है। सैलरी विशेष शिक्षकों की सैलरी 31.5 है, 31,500 अभी हो गए। अगर वो हेड टीचर बनते हैं तो 30,500 हो जाएगा। हेडमास्टर बनते हैं तो 35,000 होगा, यानी हेडमास्टर बनेंगे तो 3,000 का बेनिफिट, हेड टीचर बनेंगे तो 2,000 का लॉस। अब ये बताइए, और गांव देहात में जाके काम करें जहाँ ही सुरक्षा है, न सड़कें हैं, न पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। अपनी गाड़ी पे जाते हैं डेली, 500 से 1,000 रुपये खर्च है। जहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाती है वहाँ से अगर अपने स्कूल जा रहे हैं, आप वीडियो पीछे दे सकते हैं, मैं डाला हूँ, आप देख सकते हैं क्लिपिंग में। वहाँ पे 5 से 10 किलोमीटर जाना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ लास्ट मिलती है वहाँ से आपको गाड़ी बुक करने के लिए जाना। एक साइड का मिनिमम 250 रुपये, आना जाना 500 रुपये। सिर्फ रिमोट एरिया से ट्रांसपोर्टेशन जहाँ से मिलती है वहाँ तक, मेन रोड तक पहुँचने के लिए 500 रुपये कैसे हो गया। अब वहाँ से अपने घर जाइए, सबकी पोस्टिंग 30 से 500 किलोमीटर भी है। अब जिनका होम डिस्ट्रिक्ट भी मिला है, अगर वो आते हैं तो 500 मतलब डेली 500 से 1,000 रुपये उनके खर्च हो गए। सर 15 से 20,000 महीना में उनका आने जाने में खर्च हो जाएंगे। तो आप बताइए हेडमास्टर हेडर ज्वाइन क्यों करेंगे? तो मुझे ये नहीं समझ में आता है, एक चपरासी की जो सैलरी है, किराना का जो सैलरी है, उसके इक्विवेलेंट हेडमास्टर हेड टीचर की सैलरी। वहीं दूसरे राज्यों में कमीशन के थ्रू जो हेडमास्टर हेड टीचर अपॉइंट होते हैं, उनकी जो वेतनमान है, बेसिक पे है हेड टीचर का 48,000 और हेडमास्टर का 54,000 है। लेकिन बिहार में 30 से 35, मतलब
एक हेड मास्टर हेड टीचर के पैसे से बिहार में 2 हेड मास्टर हेड टीचर रखे जा रहे हैं। कमीशन के थ्रू आप झारखंड में चले जाइए, वहाँ एक शिक्षक की सैलरी 70 से 75 हज़ार है। बिहार में जो बीपीएससी की तरह 25-30 हज़ार मिल रहे हैं, तो एक शिक्षक की सैलरी में बिहार में 3 को अपॉइंट किया जा रहा है। वो कह रहे हैं हमने रोजगार दे दिया, तो ऐसे आप रोजगार देंगे? 50,000 वैकेंसी निकाल रहे हैं, 25,000 खाली रह जा रही है। 50,000 से 25,000 खाली रह गई, दिखा दिया 50,000 हमने नौकरी दे दिया, 25,000 बचे, अगले बार भी उसमें ट्रांसफर कर दिया गया, फिर 50,000 निकाल दिए, तो ऐसा चलता रहा। दिए तो 5 लाख दिखाएंगे हमने 10 लाख दे दिया, क्या पैसे नौकरी देंगे? क्या ऐसे बिहार का विकास होगा? अरे आप जो पलायन हो रहा था बरसों से बिहार में, जब वैकेंसी निकली तो उनके अंदर एक लॉ जागी कि अब हम अपने राज्य में रह के ही कमा सकते हैं, अपने परिवार का देखभाल कर सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार ने यहाँ भी चाइनीज बेदरमार बना दिया। दूसरे राज्यों में जहाँ 48,000 54,000 मिल रहे हैं, अरे आप जो पलायन हो रहा था बरसों से बिहार में, जब वैकेंसी निकली तो उनके अंदर एक लॉ जागी कि अब हम अपने राज्य में रह के ही कमा सकते हैं, अपने परिवार का देखभाल कर सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार ने यहाँ भी चाइनीज बेदरमार बना दिया। दूसरे राज्यों में जहाँ 48,000 54,000 मिल रहे हैं, बिहार में 30,000 35,000। महंगाई जब बढ़ रही है तो बिहार में सैलरी कम हो रही है। पहले के हेड मास्टर जो है अभी उन्हें 1 लाख से ऊपर की सैलरी मिलती है। अब जब महंगाई बढ़ गई, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के राज्य में सैलरी घट गई, क्या ऐसे बिहार का विकास होगा? शिक्षक समाज के बुनियाद होते हैं। जहाँ शिक्षक खुश है, क्योंकि शिक्षक ही एक नेता भी बनाता है, खिलाड़ी भी बनाता है, डॉक्टर इंजीनियर सब शिक्षक निर्माण करते हैं। लेकिन आपके राज्य में शिक्षक असंतुष्ट हैं, परेशान हैं, उन्हें आपके शिक्षा अधिकारी तरह तरह से परेशान करते हैं। कभी इंस्पेक्शन के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर नए नए यात्रा चल रहा है। जो अधिकारी शिक्षकों को कहते हैं कि आप 9:30 बजे स्कूल पहुंचिए, 4:30 बजे घर जाइए, वो शिक्षक, वही अधिकारी खुद 12 बजे ऑफिस जाता है। आप उनके लिए ऑनलाइन हाजिरी क्यों नहीं बनाते? ये बहुत दुख की बात है। जो शिक्षक राष्ट्र निर्माण करते हैं, कर रहे हैं, उन शिक्षकों के साथ बिहार सरकार छल कर रही है रोजगार के नाम पे। महिला शिक्षकों को देख लीजिए, महिला नौकरी करती है, आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को 35% आरक्षण देने की बात करते हैं, और उसके बाद आप वही महिला जब 10 से 20 साल बिहार सरकार में सेवा देने के बाद मेहनत करके एक जॉब निकालती है, हेड मास्टर हेड टीचर बनना चाहती है, आप उनके पास छल कर रहे हैं। आप उन्हें घर से 50 से 500 किलोमीटर पोस्टिंग दे रहे हैं, ऐसे एरिया में पोस्टिंग दे रहे हैं जहाँ से न महिला सुरक्षा है, न सड़कें हैं, न पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। आप बेचारे वो चाह के भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। एक महिला सिर्फ नौकरी नहीं करती, अपने परिवार को देखती है, बच्चों को पढ़ाती है, खाना बनाती है, सब कुछ करती है। सब कुछ करने के बाद मेहनत करके वो नौकरी निकालती है, ताकि वो पुरुष प्रधान समाज में उनके साथ कंधे में कंधा मिला के चल सके। लेकिन बिहार सरकार की दोहरी नीति, शिक्षक विरोधी नीति, महिला विरोधी नीति की वजह से जो आपके अधिकारी हैं इस तरह से पोस्टिंग दे रहे हैं, वो कहते हैं कि हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से पोस्टिंग दे रहे हैं। सॉफ्टवेयर से पोस्टिंग देंगे तो क्या 99% महिला को आप गाँव देहात में अनसेफ जगह में पोस्टिंग दे देंगे? पुरुष शिक्षकों को होम डिस्ट्रिक्ट दे देते हैं, जो जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं उस स्कूल में हेड मास्टर टीचर बनाए दिया जा रहा है। ये कैसे संभव है? एक महिला के बारे में बताना चाहूँगा जो लखीसराय में हेड मास्टर बनी है। उनके पिताजी वहाँ बरसों से जॉब कर रहे थे,
उसी में वो हेडमास्टर बन के पहुंच गई। क्या सॉफ्टवेयर ऐसा कर सकता है? इत्तेफाक नहीं है, या प्रयोग नहीं है, या संयोग भी नहीं है। ये एक प्री प्लान कुछ लोगों ने किया है महिलाओं को परेशान करने, ताकि वो जो न करे, पद खाली रह जाए और फिर से वैकेंसी निकाल दिया जाए। उन्होंने इलेक्शन से पहले सामने हमने 10 लाख नौकरी दे दिया, अब तो एसएस साहब ने 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर दी। 1 करोड़ नौकरी आप ऐसा देंगे क्या? आपने किन शिक्षकों को, किन्हें हेडमास्टर टीचर बनाया? लगभग 40,000 जो है, ये वही शिक्षक हैं जो पहले से कार्यरत हैं, नियोजित थे, पीपीसी टीचर थे और विशेष शिक्षक थे, पहले से नौकरी इनके पास थी, उन्हें आप दोबारा नौकरी दे दी और फिर आप बोल रहे हैं हमने 50,000 नौकरी दे दी। अरे यार, ऐसे आप नौकरी देंगे? तो जो शिक्षक आप बिहार का भविष्य में बना रहे हैं, आप उनके साथ छल मत कीजिए। कृपया उनका हक दीजिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी और एस जी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रेसिडेंट श्री द्रौपदी मुर्मू जी और शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सभी महिला शिक्षकों के तरफ से कि जो भी महिला शिक्षकों को दूर पोस्टिंग दी गई है, ज्वाइन नहीं किया, उन्हें होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए, घर के आसपास वाले स्कूल में उनकी पोस्टिंग दिया जाए, ताकि अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नौकरी कर सकें। और मैं हेडमास्टर टीचर को बताना चाहूँगा कि अभी तक हेड टीचर में लगभग 36,947 शिक्षक जिनके एग्ज़ाम दिया था, 36,092 काउंसलिंग सफलतापूर्वक हुई थी। एलोट किया गया 35,333 में से जिन्होंने ये लिया, अपने अपॉइंटमेंट लेटर लिया, लेकिन उसमें से सिर्फ 10,166 ही ज्वाइन किए हैं। हेड टीचर में 10,166 अभी तक स्कूल ज्वाइन किए हैं। लगभग 25,000 से ज़्यादा शिक्षकों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। और हेड मास्टर में भी यही हाल है, उसमें भी लगभग 2,500 शिक्षकों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। तो इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें और शिक्षकों को उनका हक दें। शिक्षकों का विकास राज्य और देश समाज का विकास होता है। थैंक यू सो मच।